तो इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का खास अवसर है। पुराणों में बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के फल स्वरूप व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। साथ ही मृत्यु के बाद वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अब हम आपको सुनाएंगे पाप मोचनी एकादशी की कथा। पुराणों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार चित्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था जहां अप्सराएं विहार करती थी। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए अंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि की तपस्या में बाधा डालने में सफल हुई। अप्सरा की सुंदरता पर ऋषि मोहित हो गए और सालों तक उसके साथ विलास में समय व्यतीत करने लगे। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग करने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने तपोबल से यह जाना कि कैसे मंजू घोषा ने उनकी तपस्या भंग की थी। जिसके बाद अप्सरा के इस कृत्य पर ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मंजू घोषा की बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। और मेधावी ऋषि ने भी पाप किया था, ऐसे में उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। प्रायश्चित करने के लिए मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अप्सरा मंजू घोषा श्राप से मुक्त हो गई और पुनः स्वर्ग में अप्सरा बनकर लौट गई और साथ ही मेधावी ऋषि के भी सभी पाप खत्म हो गए। तो ये थी पाप मोचनी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।